हेलो हेलो एंड हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब देख रहे हो तब मैनेज कर लेना एज सेड इन प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ एक स्टूडेंट का कमेंट से रिलेटेड वीडियो, जो कि कमेंट था कि हाउ टू रिवाइज आवर प्रीवियस टॉपिक्स विथ ऑनगोइंग क्लासेस। ठीक है, मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, उसको फॉलो करो और रिवाइज करो अपने प्रीवियस टॉपिक्स को। तो मैं एक सबसे मस्त तरीका बताऊंगा, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर मतलब आर 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 मतलब सबसे पहले फोकस ऑन टुडेज टॉपिक, मतलब ऑन गोइंग टॉपिक, मतलब रिवाइज योर टॉपिक्स दैट वर टॉट इन दैट डे क्लास। ठीक है, मतलब जिस दिन क्लास में जो चीज पढ़ाए हो उसको कुछ टाइम देके उसको कवर करो। ठीक है, ये पहला स्टेप है। पहला आर का मतलब यही था। दूसरा आर, ठीक है, दूसरा आर कुछ इस तरीके से देखना। दूसरे आर में क्या करना है, मैं दूसरे आर का मतलब रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, विच आर ओल्डर, मतलब ओल्डर टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है। सेकंड आर का मतलब ये था। थर्ड आर का मतलब क्या था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव द रिवीजन टेस्ट, मतलब रिवीजन टेस्ट दो, रिवीजन टेस्ट। ठीक है, तीसरा आर का मतलब। तीन आर का मतलब क्लियर है। अब इसी तीनों आर के को मैं क्लियर करते करते इस चीज को का 100% सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखते चलो। ठीक है, वीडियो को आगे तक देखो। तो वीडियो को डीपली स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुम नए हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, आइदर फॉर नीट, जेई और एनीथिंग एल्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात किया हुआ था रिवाइज करंट टॉपिक्स। ठीक है, रिवाइज करंट टॉपिक कैसे रिवाइज करना। जैसे कि तुम चाहे तुम 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉप आउट हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक चैप्टर एक दिन पढ़ा देंगे। शर्त एक है कि तुम अगर मतलब कहीं पे इधर उधर कोचिंग में, मतलब यूट्यूब पे जाके बस वन शॉट ना देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कहीं पे भी कि तुमको सारा का सारा टॉपिक एक दिन पढ़ा दिया जाता है, एक चैप्टर। तो इससे इसको कवर करने के लिए मतलब थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, उतना टॉपिक को तुम 1 से 1.5 घंटा देके ईच सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट तुम सफिशियंट टाइम मिलेगा, तुम उसको कवर कर सकते हो। जैसे फिजिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ाया हुआ, जैसे अभी एनएलएम चल रहा है, तो तुम एनएलएम पे मतलब कितना टाइम, 1 से 1.5 घंटा देके अच्छे से कवर कर सकते हो, उसका क्वेश्चन लगा सकते हो, क्लास में जो पढ़ा है उसका नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमें जो देखना है वो चीज है बायो का। बायो के लिए भी तुम वही कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कहीं पर भी कि एक चैप्टर एक दिन पढ़ाया जा रहा है। सो जितना पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को तुम एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। और दूसरा क्या करना है, हमें उसका क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज बायो के लिए तुम इजिली कर लोगे 1 से 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे में। ठीक है, बाकी 1 से 1.5 घंटे और लगा दो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो 1 से 1.5 घंटे केमिस्ट्री भी तुम कवर कर लोगे जितना क्लास में पढ़ाया गया है। आइदर नोट्स रिवीजन करना है, कोशिश करो क्लास में ही नोट्स बना लो, तो नोट्स रिवीजन करना है तुमको। नोट्स रिवाइज करके तुम केमिस्ट्री कवर कर लोगे 1 से 1.5 घंटे में। और उसमें कुछ क्वेश्चन लगा लो, ऐसा नहीं बोल रहा कि एक बार ही 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन नहीं भाई। 20 से 30 क्वेश्चन भी अगर तुम लगा रहे हो उतना ही टॉपिक का, तो सफिशियंट है। ठीक है, पर डे का बस टारगेट है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आता है हमारा, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो लगभग में हमारे पास 5 घंटा के आसपास तुम्हारा ऑनगोइंग क्लास को कवर करने के लिए लगेंगे। ठीक है, उस रिवीजन मतलब जो भी करंट टॉपिक पढ़ाया हुआ था क्लास में उसको रिवाइज करने का। ठीक है, ऐसे कुछ रिवाइज कर लिया। जैसे कि तुम जैसे जब भी करंट टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, जैसे बायो का बात करूँ या फिर कोई भी रखने वाला चीज है उसका बात करूँ। जैसे बायो में तुम एक काम कर सकते हो कि जब भी जो भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जो भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तुम करंट वाला टॉपिक, तो उसका तुम वॉइस नोट बनाने का कोशिश करो। मतलब खुद के फोन में, फोन तो होगा भाई सबके पास, तभी ये वीडियो देख रहे हो बाकी। ठीक है, सो अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना और अपना वॉइस में सारे के सारे जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी के पॉइंट है या फिर तुम्हारे जो भी नोट्स में पॉइंट है, उस पॉइंट को कोशिश करना खुद के वॉइस में रिकॉर्ड करने का। ठीक है, मैं भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ अपने वॉइस में, लेकिन मेरे से बेटर तुम कर सकते हो ये काम खुद का। ठीक है, खुद का तुमको पता है कि कौन सा टॉपिक तुमको तुम्हारा वीक है, तो तुम अच्छे से उस टॉपिक पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो ऑडियो बुक टाइप का बना लो एक। ओके, मतलब जो टॉपिक है उसको रिवाइज करने उसको मतलब बना लो, वॉइस नोट बना लो। और फिर जब भी तुम उस टॉपिक को रिवाइज करने बैठो, भले तुम एक बार पढ़ लो, दूसरे बार पढ़ रहे हो, तीसरे बार पढ़ रहे हो, सब इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेकिन जैसे ही मतलब ज्यादा बार पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, फिर वो बोरिंग लगने लगेंगे। तो बोरिंग
ना लगे उसके लिए तुम रिवाइज कर उसको ऑडियो बुक में बना के रख लो, और जब भी मतलब रिवाइज करने का मन हो उसको जाके हेडफोन लगाओ, मतलब फ्री टाइम में जैसे तुम वॉक करते करते हेडफोन लगा के सुन सकते हो, तो उसमें तुम्हारा कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा वो टॉपिक। तो ये सब हो गया करंट टॉपिक को रिवाइज करने का तरीका। मैंने दूसरा मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ था रिवाइज ऑल द ओल्डर टॉपिक वीकली। ठीक है, वीक में टारगेट करो 4 चैप्टर रिवाइज करने का, मतलब एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, दो बायोलॉजी, या फिर अगर तुम जेई की हो तो 3 चैप्टर ट्राई करो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ। ठीक है, तो मैथ जे वाले के ऐसा है, नीट वाले के लिए 4 चैप्टर। ठीक है, एक दिन में कवर, एक में कवर करो, मतलब एक चैप्टर तुमको एक वीक में कवर करना, फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और 2 बायो। तो बायो तो भाई तुम एक दिन में 1/4 चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करो, एक दिन में 1/4 चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करो, उसका क्वेश्चन लगाने का कोशिश करो। तो 1/4 चैप्टर का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी से, तो 1/4 जो करोगे तो उसका क्वेश्चन लगा लोगे, तो तुम्हारा 1/4 वाला क्वेश्चन, 1/4 वाला टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझा? और 1/4 वाला को कैसे मतलब पढ़ना कैसे, रिवाइज करना कैसे, उस टॉपिक पे भी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए तो तुम क्या करना, 1/4 रिवाइज करके 1/4 का क्वेश्चन लगा लो, तो बायो डन। ठीक है, एक वीक में दो चैप्टर आराम से हो जाएगा बायो का। फिर केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री में क्या करना है, एक चैप्टर का पढ़ना है। ठीक है, जितना पोर्शन पढ़े तुम उसका क्वेश्चन लगा, और फिजिक्स में भी यही करो, जितना पढ़े उसका क्वेश्चन लगा, और फॉर्मूला नोट्स बना लो फिजिक्स के लिए, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो ऑर्गेनिक के लिए या और इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स में जो भी तुम चीज कंटिन्यूस भूल रहे हो, या फिर जो भी एक्सेप्शन वाले ट्रेंड्स है, या फिर जो भी ट्रेंड्स है नॉर्मल ट्रेंड्स, उसको लिखो। ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स में ऑल द मेन रिएक्शन लिखो, रिएक्शंस लिखो, नेमिंग जो भी उल्टा पुल्टा है उसको लिखो, मतलब जो भी तुमको नहीं याद हो रहे हैं ना शॉर्ट नोट्स में, तुम्हारा वो पॉइंट होना चाहिए, जो भी तुम मतलब मुश्किल से याद रख रहे हो वो पॉइंट तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। ठीक है दा, ये वाला चीज हो गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो आता है ये वाला पोर्शन तो मैंने कंप्लीट कर दिया, रिवीजन वाला। ठीक है, स्टेप 2 सेकंड आर। थर्ड आर क्या था, टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट इज द मतलब रिवीजन टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट इज द मोस्ट क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट वेपन इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो किसी भी टाइप के एग्जाम हो उसके लिए सबसे बड़ा वेपन जो है वो टेस्ट देना, टेस्ट रिवीजन टेस्ट जिसको बोल सकते हैं हम थर्ड स्टेप पे। ठीक है, तो रिवीजन टेस्ट सबसे बड़ा वेपन है, तो इसका यूज करो तुम, मतलब जो भी टॉपिक तुमने एक वीक में रिवाइज की उसका कोशिश करो टेस्ट देने का। और तुमने एक वीक में जो भी मतलब जैसे 4 चैप्टर तुमने रिवाइज किया, तो 4 चैप्टर का टेस्ट दे के बैठ के उसमें जो भी गलती हो रहा है उसको एनालिसिस करो। ठीक है, अब एनालिसिस करना उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अगर इसमें बात करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसको एनालिसिस करो, एनालिसिस करना जो भी गलत हुआ उस टॉपिक उसको लिखो, मतलब एक मिस्टेक नोटबुक में लिख के एनालिसिस करो। ठीक है, ये करो, उसके लिए एनालिसिस तुम अच्छे से करो। एनालिसिस कैसे करना वो भी मैं लेके आऊंगा, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं टेस्ट में, आइदर टेस्ट में, और जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन एक वीक में, ठीक है, उसमें अगर तुम हो रहा है उसमें भी जो गलत हो रहा है उसको भी लिखने का कोशिश करो मिस्टेक नोट्स में। ठीक है, ये काम कर लो, ये 3 काम कर लो, तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट। रिवीजन अब करना कैसे, मिस्टेक नोटबुक्स या फिर हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट, एनालाइज योर डीपीपीज, इस सब का वीडियो मैं लेके आऊंगा। अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, ये तो मैंने ठीक है बकवास कर लिया कि कैसे बकवास किया, फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, कि मैं कैसा करता था। तो ये तो हो गया तुम्हारा ये कवर। उसके बाद तुमको जो कवर करना है, ठीक है, लिटरली जो तुमको कवर करना है वो क्या है, हाउ टू रिवाइज करना कैसे, ये तो मैंने बता दिया रिवाइज करना है। ठीक है, अब रिवाइज करना कैसे उस पर। अब देखो फिजिक्स का अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स का कभी भी रिवाइज करो तो कॉपी बंद करके रिवाइज करो भाई। अब बोलोगे कैसा बंदा है जो कि बोल रहा है कॉपी बंद करके रिवाइज करो, नोट्स बंद करके रिवाइज करो। देखो नोट्स बंद करके ना रिवाइज करना बहुत ही इफेक्टिव होता है। मतलब जैसे कि जो भी चैप्टर रिवाइज करो, मान के चलो तुम एनएलएम है तो ओल्डर टॉपिक रिवाइज करो जो सबसे ज्यादा ओल्डर है। जैसे एनएलएम पढ़ रहे हो तो ये रिवाइज करो, क्या नाम है, बेसिक मैथ या फिर वेक्टर्स रिवाइज करो। ठीक है, तो ये सब रिवाइज करो। तो जैसे तुम बेसिक मैथ का नोट्स लेके जाओ, फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, तो बेसिक मैथ का नोट्स सबसे पहले बंद करो। उसके बाद एक रफ पेज निकालो, उस पर लिखना स्टार्ट करो तुमने जो भी चीजें पढ़े हैं। ठीक है, उस सेटअप
क्योंकि क्लास के टाइम तुमने जो भी पढ़ा उसका लगभग तुमको नहीं, मिनिमम अगर याद होगा तो 5 to 10% या फिर 30% याद होगा। ठीक है, उस 30% को तुम लिख दो। सॉरी सॉरी सॉरी, तो एक छोटा सा कांड हो गया, वीडियो बनाते बनाते मेरा माइक हो गया ऑफ, जिसके कारण की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट केवल केवल वीडियो रिकॉर्ड हो गया। सो मैं बाद में अपना वॉइस ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है कि लिपसिंग और मेरे वॉइस में डिफरेंस लगे। सो जस्ट मैनेज प्लीज। सो मैं बोल रहा था कि 30% तुमको उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 30% ही तुम लिख पाओ तो मतलब अपने आप को हैप्पी फील करो कि तुमने 30% एटलीस्ट क्लास का जो भी सर ने पढ़ाया था वो तुम बिना देखे कर पा रहे हो। ठीक है, तो मतलब फिजिक्स का बस इतना ही था कि तुम मतलब एक बार क्या करो, तो नोट्स बंद करो और फिर नोट्स बंद करके उसको लिखने का कोशिश करो। 30% लिखोगे, फिर उसके बाद तुम नोट्स पलटाओ, खोलो। ठीक है, लिखने के बाद देखो कि तुमने क्या क्या छोड़ा है। ठीक है, और जब तुमको पता चलेगा कि तुमने क्या क्या छोड़ा है, तो वहां पे फिर नेक्स्ट टाइम में माइंड में तुम्हारा ज्यादा अलर्ट रहेगा। ठीक है, ज्यादा अलर्ट रहेगा मतलब तुम उस चीज को अच्छे से और अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, तुम्हारा वो चीज परफेक्ट रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड अलर्ट रहेगा, क्योंकि तुमने उस चीज को छोड़ा हुआ था, क्योंकि हमें अपने गलती ज्यादा याद रखता है। ठीक है, उसके बाद तुमको बस क्या करना है, सेम मेथड तुम फिजिकल केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए तुम शॉर्ट नोट्स का यूज कर सकते हो, जिसमें भी तुम्हारा केवल रहेगा इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स, और ऑर्गेनिक में रहेंगे तुम्हारे रिएक्शन सभी टाइप्स के। ठीक है, और बायो का अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ तो बायो के शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे रहेंगे जो ऑल इंपोर्टेंट डेट्स, फुल फॉर्म्स, या फिर कोई टॉपिक्स जो कि तुमको नहीं आते हैं। जनरली शॉर्ट नोट में वही चीजें लिखी जाती है जो कि तुम्हें जल्दी नहीं, इजिली नहीं याद होती है। ये तो हो गया केमिस्ट्री और फिजिक्स का। अब बायो का तुम ऐसे ही रिवाइज कर सकते हो जैसा मैंने बताया हुआ था। सो बायो को रिवाइज करो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के जैसे, और फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करो फिजिक्स के जैसे। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कवर। ठीक है, सो होप कि ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, और उसके बाद अगर इसी टाइप का वीडियो, चाहे किसी चीज़ का स्ट्रेटजी हो, या फिर तुमको टेस्ट एनालिसिस, जो कि मैंने बोला हुआ था टेस्ट एनालिसिस का, बस मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, एबीपी कैसे बनाना है, इसका एनालिसिस कैसे करना है उसका। लेकिन इतना इस वीडियो में बस यही था कि हम अपने ऑनगोइंग क्लास के साथ मैनेज कैसे करें इस चीज़ को, समझा? तो बस इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में, बस करते जाओ। ठीक है, और खुद पे भरोसा रखो, सबसे बड़ा बात ये है कि तुम कर लोगे। और कोई भी वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट में जरूर बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ, या फिर क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम के लिए तुम यहाँ कमेंट में मैसेज करो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। सो थैंक्स।